कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रीता पर किसी ने तेजाब फेंक दिया बेटा। रघु पीछे के दरवाजे से गया। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लड़की पे तेजाब फेंकते हो, कायर हो तुम, वहशी कहीं के। चलो अंदर डालो इन्हें। सर हमारा माथा तमतमा रहा था। हम गुस्से में तो थे हम, लेकिन ये तेजाब इसने फेंका था सर। हम सच कह रहे हैं, हम तेजाब इसने फेंका था। हम सच कह रहे हैं सर, हम एकदम बेगुनाह हैं। हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। तुमने तेजाब फेंका था? हमको कोई लेना देना नहीं सर, यही चक्कर लगाता था उसके, इसी के कहने पर गए थे हम। अरे गरम खून था, लेकिन वो भी तो कम नहीं थी, बहुत तेवर दिखा रही थी। इसीलिए इसलिए क्या इसलिए तेजाब फेंक दोगे किसी के मुंह पे? हाथ नहीं कांपे तुम लोगों के? मिलता कहां से तुम लोगों को ये तेजाब है? सर ये हमारा जुगाड़ था। जुगाड़? पहले लड़कियों को धमकाओगे, नहीं मानेंगी तो तेजाब फेंक दोगे, लड़कों से नशाखोरी करवाओगे। बड़ा आश्चर्य है मुझे कि तुम लोग अभी तक बाहर छुट्टा कैसे घूम रहे हो। और तुम तो वही पुजारी जी के बेटे हो ना? सर हमारे बाबूजी बहुत नेक इंसान हैं। वो मंदिर के फंड में से चोरी हमने की थी। गलती से बाबूजी फंस गए। हमें कुछ नहीं मालूम सर, हमें कुछ नहीं पता। ये सब नशा के चक्कर में हो रहा है सर। वो लल्लन फंसा रहा है हमें। लल्लन के बहलावे फुसलावे में आकर ही हम ये सब किए, और हमने तेजाब नहीं फेंका सर। हम बहुत नेक इंसान है सर, हम पंडित जी के बेटे हैं। हमें जाने दीजिए, हम सच कह रहे हैं। अब ये नशा नहीं करेंगे, अब हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। तुम लोगों को पता है कि किसी के चेहरे पे तेजाब फेंकने की सजा क्या है? उम्र कैद, कानून के हिसाब से। लेकिन मेरी नजर में इस घिनौने अपराध के लिए यह सजा बहुत कम है। बहुत कम। छाती में दम नहीं और फुग्गा फुलाने चले थे। अरे फंसा दिया ना हमको। अगर हमको कुछ हुआ तो देख लेना, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। चुप! बड़ा छाती में दम है तुम्हारी। कांस्टेबल, सर लेके जाओ इनको और इनको बताओ इनकी छाती में कितना दम है। आगे तुम लोगों से हिसाब किताब करता हूं। पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाना, पता करो कितने गोरख धंधे इन लोगों के। लेके जाओ बाहर इनको। सर हम नशा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सच कह रहे हैं। हमें घर जाने दीजिए। बाहर जाओ।
मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो कुछ भी किया उसे प्रीता के ट्रीटमेंट में काफी फायदा हुआ। डॉक्टर सक्सेना, हमसे जो बन पड़ा हमने किया। अब आप यहाँ आ गए हैं, सब कुछ आप ही को करना है। प्रीता की हालत गंभीर है। तेजाब चेहरे पे नहीं गिरा है, पर पेट के हिस्से में गिरा है। बर्न्स काफी ज्यादा है। ऊपर से प्रीता सदमे में भी है। हम उसे अपने निरीक्षण में रखेंगे और जब तक वो खतरे से बाहर नहीं होती, मैं यहीं हूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब, हमारी प्रीता ठीक तो हो जाएगी ना? हम लोगों से जो बन पड़ेगा उससे ज्यादा हम करेंगे। वो हमारी बेटी भी है। मुंबई से इतनी जल्दी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मानवता में डॉक्टर जैन ने केस आते ही संभाल लिया था। काफी दर्द और सदमे में है प्रीता। इसे उबारना इतना आसान नहीं होगा। हम पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके हैं डॉक्टर साहब। अपनी प्रीता को नहीं खोना चाहते। आप खुद को मजबूत रखिए। आप ही को तो हिम्मत देनी है प्रीता को। एसिड अटैक का सदमा इतना हावी होता है कि जिस पे हुआ है उसके अंदर का कतरा कतरा सिहर जाता है। इसलिए आपको उसे बल देने के लिए खुद बल रखना होगा। हमारे बेटा और पोता को जेल में फिकवा के अब भगवान के सामने बैठे काहे रो रही हो? जाने कैसी औरत है कि अपने बेटे को बचाने की बजाय पहली बार हाथ में खल्ली पकड़ाई थी तब रघु 3 साल का था। बताया था उसे कि सरस्वती माँ विद्या देती है। 5 साल का था तब लड़कियों के संग कंचक पूजा में बैठ गया था, पाँव में अलता लगवाने। समझाया था उसे कि ये कुंवारी पूजा है, देवी माँ की आराधना के लिए 9 लड़कियों की पूजा करनी होती है। स्त्री की शक्ति
औरत की इज्जत करना संस्कारों में दिया उसे मैंने। अपनी बेटी को भी बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया, पर उसके नशे की आदत ने सारे संस्कारों को रौंद दिया। आज हमारा बेटा इस हद तक गिर गया है कि एक लड़की के मुंह पर तेजाब। आज तेजाब सिर्फ उस लड़की पर नहीं गिरा, एक मां के सीने पर भी गिरा है। जितनी जख्मी वो लड़की हुई है, उतने ही जख्मी हम भी हुए हैं। और अब पूजा सिर्फ अपने पति और बेटे की सलामती के लिए नहीं, उस लड़की के लिए, उस प्रथा के लिए भी कर रहे हैं जिस पर तेजाब गिरा है। बाबूजी, इसे मत जलाइए, हमारा मैच है। तुमको मैदान में खुला छोड़ दें हम मरने के लिए? बाबूजी, हम किसी भी हालत में ये मैच रुकने नहीं देंगे। ये टीम नहीं रुकेगी बाबूजी, भले आप हमारे कपड़े या जूते जला दीजिए। उस लड़के ने तुम्हारे टीम के प्रीता को जला दिया, उसके बाद भी तुम लोगों की जिद उतरी नहीं है? ये जिद नहीं है बाबूजी, जीतने की धुन है। अगर आपने ये कपड़े जला दिए और हमने ये खेल रोक दिया तो हम फिर से हार जाएंगे। अरे हम पागल नहीं है कि तुमको नरक में धकेल दें। पहले भी मना किया था, हमारी गलती है जो तुमको जाने दिया। हाथ छोड़ो मेरा। हाँ? तुम्हारे आज सारे पागलपन के नामो निशान को मैं आज नष्ट करके रहूंगा। इसे मत जलाइए बाबूजी, बस ये कपड़े बच गए हैं और जरा सी उम्मीद, अगर आपने इन्हें भी जला दिया तो हम प्रतापपुर की लड़कियां मैच हार जाएगी। कम से कम इस उम्मीद को तो जलने मत दीजिए। जय जगत्तम कलकल भूतम ताक दिनादिन ताक दिना मोय चैन पड़े नहीं तोरे बिना पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे मैं तो तोरे रंग में नाची रे। जय जगत्तम कलकल भूतम। बाबा, ये धागा बचा तो लेगा ना? गारंटी के साथ इलाज करते हैं हम। कोई आलू प्याज छीन के विद्या हासिल नहीं की है, साधना की है, बहुत तपस्या की है, तब डॉक्टर बने। डॉक्टर नहीं, सिद्ध पुरुष है। आप कुछ भी करके हमें सुरक्षित रखिए बाबा। काला धागा बांध दिया है ना बेटा, इसे बांध के रखो, दुश्मन दूर रहेगा, घबराओ मत। रखो इसको, एसपी साहब ने कब्जे में रखा है। और जिस लड़की पे तेजाब फेंका है वो स्नेहा की बहन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि छोटा मामला नहीं, मामला उछलेगा। अगर उसके मुंह से मेरा नाम निकल गया तो मैं तो गया। दरख्वास्त डाल दो कि छाती में दर्द है, इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हो। उस स्नेहा माथुर को तो सबक मिल ही गया। बहुत आंदोलन कर रही थी ना वो, औरतों को भड़का रही थी। और उसकी छोटी बहन
वो लड़कियों को बरगला के फुटबॉल टीम बना रही थी। अब लड़कियां हाथ पार करेंगी तो ऐसा सबक तो मिलेगा ही ना। डॉक्टर स्नेहा माथुर ने भूचाल मचा रखा है। अरे पिछले साल उसकी बहन सीमा की जान गई थी, उसमें डॉक्टर पाल, इंस्पेक्टर दिगंबर सिंह आज तक जेल में चक्की पीस रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम चक्की पीसे। बाबा पहलवान से पाला पड़ा है उसका, हमारा वो बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर हमारा बस चलता तो हम अपने हाथों से उस डॉक्टर स्नेहा माथुर के मुंह पे तेजाब फेंक डालते। अरे इतनी नफरत है उसके लिए हमारे मन में। और वो रघु रमेश बिल्कुल सही है वो, पर तुम क्यों बकरे की गोद में बैठे हुए कसाई की तरह कांप रहे हो? बाबा मेरा कोई नहीं बाबा, मुझे बचा लो बाबा। ये लो, इसमें 3 गोलियां हैं, एक सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को। इससे ब्लड प्रेशर सही रहेगा और खर्राटे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, नींद अच्छी आएगी। जाके सो जाओ, जाओ। दूध से लो या पानी से? जिस मर्जी से मन में आया उससे लो। अब जाओ और जाके सो जाओ, जाओ। ठीक है बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा ना बाबा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत, बाबा पे विश्वास रखो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। स्नेहा, तुमसे क्या छुपा है? प्रीता की हालत बहुत ही नाजुक है। मैं तुम्हारे घर वालों को ये बताना नहीं चाहता था, वो खुद ही इतने तनाव में थे। जानती हो प्रीता की हालत क्या है, पर यह भी यकीन है कि वो आपके हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है। प्लास्टिक सर्जरी को वक्त लगेगा, पहले उसका पेन कम हो, सदमे से वो बाहर निकल पाए। और अभी जिस हाल में है, कुछ भी कहना तुम तो समझ सकती हो, तुम खुद डॉक्टर हो। हाँ, डॉक्टर हूं। और एक डॉक्टर की सबसे बड़ी उम्मीद उसकी उम्मीद ही होती। मेरे घर वाले ये सब नहीं सह पाएंगे। सीमा का दुख उन्होंने किसी तरह झेल ली, पर अगर प्रीता को कुछ हो गया तो स्नेहा दी, आपको पता है मैं अभी क्या कर रही हूँ? साड़ी पहन रही हूँ और भाभी सर पे पल्लू डाल रही हैं।
सकती